कातिल ने पहले तो लड़की का सिर बेड के ऊपर दे मारा, जिससे लड़की बेहोश हो गई। फिर उसका गला दबाया और उसे खींचकर बाथरूम में ले गया, जहां कातिल ने लड़की का सिर वहां रखे प्लास्टिक के टब में डुबो दिया, ताकि घर वाले इस मर्डर को हादसा समझे और सब कुछ भूल जाए। ऐसा तो क्या किया था इस लड़की ने कि कातिल ने उसे इतने बुरे तरीके से मार दिया। क्या थी इस लड़की की गलती और कौन है वो कातिल? आइए जानते हैं आज की इस मर्डर कहानी को। यह घटना आज से 11 साल पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में घटी थी। 11 जनवरी 2013 के दिन यह मर्डर मेरठ के नौचंदी पुलिस थाने में आया था। मेरठ के नौचंदी पुलिस थाने में रोज की तरह कामकाज चल रहा था। तभी थाने के फोन की घंटी बजने लगती है। जैसे ही थानेदार फोन उठाता है, दूसरी तरफ से किसी अननोन महिला की आवाज़ आती है। फोन अस्पताल से आया होता है। महिला अपने बारे में थानेदार को बताने के बाद कहती है, अस्पताल में एक लड़की की बुरी हालत में बॉडी लाई गई है, आप आकर छानबीन कर सकते हैं। यह सुनते ही थानेदार फोन रखता है और सारी बातें डीआईजी साहब से जाकर कहता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस की टीम अस्पताल पहुंच जाती है। सबसे पहले पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी में जाती है, जहां से पुलिस थाने में फ़ोन किया गया था। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर बताते हैं कि लाश मुर्दाघर में है। फिर पुलिस की टीम मुर्दाघर पहुंच जाती है, जहां पुलिस के सामने थी एक लड़की की लाश, जिसकी उम्र करीबन 23 साल थी। लड़की का नाम प्रीति था और वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले लाश की जांच पड़ताल करने वाले डॉक्टरों से बात करती है। डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि लड़की का कत्ल उसका मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। पुलिस वाले पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि लड़की की लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। लड़की का सिर पानी से भरे एक प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम 23 साल के प्रीति के घर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था, तो पता चला कि लाश सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखी थी। लाश देखने के बाद उसने प्रीति के दोस्त शाकिब को फ़ोन किया था। शाकिब को फ़ोन करने से पहले घर में प्रीति की मां और बहन नेहा मौजूद थी। फिर उन लोगों ने प्रीति की लाश को अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी नौकरी उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन उस वक्त वह छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वह भी उस वक्त घर आई हुई थी। भीम सिंह उस दिन पुलिस को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। वह पुलिस को अपना यही बयान देता है। पुलिस प्रीति के कमरे और पूरे घर की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को सबूत का नामो निशान नहीं मिलता। अब पुलिस के पास बस वह प्लास्टिक का टब ही होता है जिसमें प्रीति का सिर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, मां शशिबाला, बहन नेहा और चौथा शाकिब यानी प्रीति का दोस्त। पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चलता है कि प्रीति का दोस्त शाकिब पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद उसकी दोस्ती प्रीति से हो गई थी। शाकिब का उनके घर आना जाना भी था। पुलिस देखती है कि प्रीति की मां शशिबाला और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने ऐसा खुलासा होता है कि पुलिस हैरान रह जाती है। शशिबाला पुलिस को बताती है कि प्रीति का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका बाप है। भीम सिंह को कभी बेटी नहीं चाहिए थी, उसे केवल बेटे की ही चाहत थी। वो बेटियों को नापसंद करता था। शशिबाला आगे कहती है कि भीम सिंह पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। नेहा भी पुलिस को ऐसा ही बयान देती है। वह कहती है कि उसके पिता भीम सिंह ने ही उसकी बहन का कत्ल किया है। प्रीति के मौत से पहले उसने प्रीति के चीखने की आवाजें भी सुनी थी। तभी वह उसके कमरे की तरफ दौड़ी थी, जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रीति बाथरूम में गिर पड़ी थी
और उसका सिर प्लास्टिक के टब में डूबा हुआ था। अब पुलिस शाकिब से पूछताछ करती है। शाकिब पुलिस को बताता है कि प्रीति के कत्ल के समय वह वहाँ मौजूद नहीं था। नेहा ने उसे कॉल करके वहाँ बुलवाया था। वह पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसे उसके पिता भीम सिंह ने ही अंजाम दिया है। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से बातें करती है और तब सभी रिश्तेदार भीम सिंह पर ही हत्या का शक जताते हैं। पुलिस का अब पूरा फोकस भीम सिंह पर जाता है। इस घटना को 24 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। इसी दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट में लिखा था कि प्रीति की मौत दम घुट जाने से हुई है। जैसा कि अस्पताल के डॉक्टर भी पुलिस को पहले ही बता चुके थे कि प्रीति का कत्ल उसका मुंह दबाकर किया गया था। अब पुलिस एक बार फिर से भीम सिंह से पूछताछ करती है। पहले तो भीम सिंह पुरानी बातें फिर से दोहराता है कि उसकी बेटी की मौत घर में मौजूद किसी हादसे से हुई है, लेकिन पुलिस जब थोड़ी सख्ती दिखाती है तो भीम सिंह तोते जैसा बोलने लगता है। भीम सिंह पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। भीम सिंह बताता है कि उसने पहले तो प्रीति का सिर बेड के ऊपर दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उसका गला दबाया और उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहाँ पानी से भरे प्लास्टिक के टब में प्रीति का सिर डुबो दिया ताकि यह कोई हादसा लगे, मर्डर नहीं। अपना गुनाह कबूल करने का भीम सिंह को कोई अफसोस नहीं था। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे बेटियों का लड़कों से बातें करना भी और दोस्ती रखना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वह शाकिब को पसंद नहीं करता था, लेकिन शाकिब का उनके घर आना जाना था। उसने कई बार अपनी बेटियों और पत्नी से ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार कहा था कि शाकिब से रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन जब प्रीति नहीं मानी तो उसने प्रीति को ही मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह इंजीनियर बाप ने अपनी ही बेटी का मर्डर कर दिया और उसे हादसा बनाने की कोशिश की। असली कातिल का खुलासा होने के बाद पुलिस ने प्रीति के दोस्त शाकिब को बाइज्जत छोड़ दिया। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगली मर्डर कहानी में।